नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्य न्यायाधीश ने किया वृक्षारोपण। छात्रों ने पौधा लगाकर निकाली मतदाता जागरूकता रैली। अश्लील गाना बजाने पर ऑर्केस्ट्रा संचालक किन्नर के ऊपर FIR दर्ज। आपसी विवाद में युवक को मारा चाकू, गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर। छात्रा की मौत मामले में परिजनों से मिले मंत्री सुनील कुमार। और हथुआ में विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पौधे। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार बिहार की वर्तमान सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। राज्य में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुजफ्फरपुर में किशोरी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या उसका जीता जागता प्रमाण है। उक्त बातें राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कही। श्री भुट्टो ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार अपराधियों के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के नए भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रकृति के फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें पहला पौधा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। दूसरा वृक्षारोपण प्रधान न्यायाधीश धीरेन्द्र बहादुर सिंह एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तीसरा पौधारोपण जिला विधिक संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिवक्तागणों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया तथा चौथा पौधारोपण व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी गण द्वारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा द्वारा बताया गया कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारी पृथ्वी पर तापमान, प्रदूषण, गैसों आदि का संतुलन बना रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला संगठन आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड के तमाम छात्रों के साथ उपस्थित हुए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यालयों में पेड़ लगाइए, देश बचाइए का संदेश दिया गया। उसके बाद मतदाता जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। SS बालिका विद्यालय से होते हुए थाना चौक, मोनिया चौक, मिंज स्टेडियम, शाही कॉम्प्लेक्स होते हुए फिर SS बालिका विद्यालय में कार्यक्रम की समाप्ति की गई। बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता के नारे से गली मोहल्ले गूंजते रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर के गाइड लीडर पलक कुमारी मिश्रा, स्काउट लीडर आर्यन कुमार तथा BM इंटर कॉलेज स्काउट लीडर आशुतोष कुमार, SS बालिका गाइड लीडर पीहू कुमारी, DAV बालिका उच्च विद्यालय गाइड लीडर आफरीन खातून, SS बालिका कस्तूरबा गांधी गाइड लीडर खुशी कुमारी, अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट बालिका अमेठी गाइड लीडर निकी कुमारी उपस्थित रहीं तथा इन कार्यक्रम में SS बालिका विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे। जिले की पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा नर्तकी द्वारा अश्लील गाने पर डांस करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने पर उक्त ऑर्केस्ट्रा संचालक पर बरौली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। SP अवधेश दीक्षित ने बताया, बरौली में स्थित सानिया ऑर्केस्ट्रा द्वारा एक अश्लील व द्विअर्थी गाने पर डांस कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उक्त अकाउंट की जाँच की गई तो पता चला कि ये सोशल मीडिया अकाउंट सानिया किन्नर के नाम से है, जो की सानिया ऑर्केस्ट्रा की संचालक है। जिसके बाद पुलिस पदाधिकारी के फर्द बयान पर ऑर्केस्ट्रा संचालक सानिया किन्नर पर FIR दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालक को हिरासत में लेकर बॉन्ड भरवाकर उसे सख्त हिदायत देते हुए थाने से जमानत दी है। शहर के मिंज स्टेडियम के समीप बुधवार की देर रात आपसी विवाद में बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराई, जहां से चिंताजनक हालत में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को गोरखपुर रेफर किया है।
वहीं पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने के मिंजो स्टेडियम के समीप स्थित शाही कॉम्प्लेक्स के सामने आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने शहर के अधिवक्ता नगर मोहल्ले के रामचंद्र प्रसाद के 25 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि मामले की जाँच चल रही है। फिलहाल घटना के कारणों का सही पता नहीं चल सका है। वैसे पुलिस पता करने में जुटी है कि किस कारण से ये घटना हुई है। नदियों की घाट की सफाई के दावे तो लंबे समय से किए जाते हैं, लेकिन ये योजना आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी, जिसके कारण भोरे प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली करीब 80 किलोमीटर लंबी स्याही नदी अधिकांश इलाकों में खेत बनकर रह गई है। गर्मी के शुरुआत में ही ये नदी सूख जाती है। हालांकि गहराई कम होने के कारण बरसात में ये नदी कई जगह तबाही भी मचाती रही है। ये नदी कई इलाकों में अतिक्रमण की शिकार भी हो गई है। ऐसे में ये नदी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। इस नदी से करीब 2 दशक पूर्व तक किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे। आसपास के इलाके की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, लेकिन धीरे धीरे नदी अतिक्रमण की शिकार होती गई। कई इलाकों में जलकुंभी, बेहाया व नरकट के कारण भी स्थिति खराब हुई है। नदी के एक बड़े हिस्से को खेत के समान समतल बनाए जाने के कारण ये नदी बरसात में तबाही भी मचा रही है। यूपी के डिबनी बंजरवा से शुरू होकर पंचदेवरी प्रखंड के तेतरिया, सेमरिया, कपुरी, नटवा, कटिया के बगही बाजार, भोरे के बनकटा मल, भदवही, बनकटा, जागीरदारी, तिवारी चकिया, बंधवा, बगहवा मिश्र, भोपतपुरा आदि गांवों से गुजरते हुए ये नदी यूपी के दरौली में सरयू नदी में समाहित हो जाती है। असल हाल ये है कि इस नदी का स्वरूप अब केवल बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है। तिलक डूमर गांव के किसान जितेंद्र मिश्र बताते हैं कि पहले ये नदी भोरे, कटिया, पंचदेवरी प्रखंड के दर्जनों पंचायतों के लोगों के लिए जीवनदायिनी कही जाती थी। सैकड़ों किसानों की खेती के लिए वरदान साबित होती थी, लेकिन आज ये पशु पक्षियों की प्यास भी नहीं बुझा पा रही है। तिवारी चकिया के अरविंदा तिवारी बताते हैं कि केवल बरसात में ही नदी में पानी दिखता है। इस समय उसके अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। भोरे प्रखंड के सिसई उत्तर टोले में नवनिर्मित हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ से श्री रामचरितमानस कथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक पौंडरीक जी महाराज ने कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम की जनकपुर यात्रा का गूढ़ विवेचन किया। उन्होंने कहा कि श्री राम के जीवन की पहली यात्रा में 3 पुरुष, 3 स्त्रियां और 3 धनुषों का दर्शन हुआ। विश्वामित्र, जनक और परशुराम से श्री राम का साक्षात्कार ज्ञान, वैराग्य और शक्ति का प्रतीक रहा। वहीं ताड़का, अहिल्या और सीता 3 स्त्रियों में से एक का वध, एक का उद्धार और एक को वरण किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ताड़का रूपी अविद्या और सुबाहु रूपी देहाभिमान को राम ने समाप्त किया। अहिल्या की निष्ठा ने उसे ईश्वर के चरण स्पर्श से पुनर्जीवित किया। जनकपुर के लोग जो नाम और रूप को मिथ्या मानते थे, वे भी श्री राम के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। भोरे थाने के रामनगर टोला जानकी नगर की छात्रा की पिछले माह हुई रहस्यमयी मौत के बाद गुरुवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पीड़ित परिजन से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाते हुए न्याय का भरोसा दिलाए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों तथा एसपी अवधेश दीक्षित से मोबाइल पर बात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने परिजनों को भी न्याय का भरोसा दिलाया। मालूम हो कि गत 25 मई को गाँव की 9वीं कक्षा की छात्रा का शव थाने के लखराव शिव मंदिर के परिसर में स्थित पोखर से बरामद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों अमित, मंटू और बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार गुरुवार को मांझागढ़ थाना परिसर में सीओ मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीओ मुन्ना कुमार ने जनप्रतिनिधियों से बकरीद त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी तरह की अफवाह की सूचना सीधे प्रशासन को दें। उन्होंने बकरीद त्योहार शांति व भाईचारे के साथ मनाएं। वहीं थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनुमंडल मुख्यालय पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हथुआ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भूदेव राणा यशु, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता और पर्यावरण मित्र
डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अनुमंडल परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत अनुमंडल परिसर, कृषि कार्यालय, एसडीपीओ कार्यालय, डीसीएलआर कार्यालय आदि परिसरों में फलदार, छायादार और लंबी आयु के पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम में अनुमंडल अधिवक्ता संघ के सचिव राजेंद्र दुबे, प्रवक्ता जयप्रकाश दुबे, वरीय अधिवक्ता राजेश्वर पांडे, नंदेश्वर मिश्र, सतीश श्रीवास्तव, हरेंद्र मिश्र, कृषि समन्वयक रूपेश कुमार, मनोज कुमार शर्मा, किसान नंदी शर्मा, शिव बालक तिवारी, उमेश ओझा, पिंटू कुमार, जवाहिर प्रसाद आदि ने अपने अपने हाथों से एक पौधा लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्य न्यायाधीश ने किया वृक्षारोपण। छात्रों ने पौधा लगाकर निकाली मतदाता जागरूकता रैली। अश्लील गाना बजाने पर ऑर्केस्ट्रा संचालक किन्नर के ऊपर एफआईआर दर्ज। आपसी विवाद में युवक को मारा चाकू, गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर। छात्रा की मौत मामले में परिजनों से मिले मंत्री सुनील कुमार। और हथुआ में विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पौधे। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।